আমি এখন বেনারস শ্মশান ঘাটে হরিশ্চন্দ্র ঘাটে আছি। এখানে এক সাধু বাবা আছেন, যিনি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী সমস্ত কিছু ভ্রমণ করেছেন পায়ে হেঁটে, এবং তার কিছু জীবনের কথা আমি শুনবো এখানে ওনার মুখ থেকেই। ওনার যে অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, অমরনাথ গুফার ভেতরে উনি বরফের মধ্যে সাধনা করেছেন, তো ওনার মুখ থেকে আমি সব শুনবো। আমি ওনার কাছেই চলে যাচ্ছি। जय गिरी फार्म गुजरात और गुरु महाराज की कृपा, बाबा अमरनाथ जी का 18 बार हमने यात्रा किया। फर्स्ट हमारी यात्रा 86 में थी, फिर 6 से लेकर 7 से लेकर 2013 तक कंटिन्यू। उसमें कई यात्रा में हिमपात भी हुआ, विस्फोट भी हुआ, गोलीबारी भी हुआ, बरसात भी हुआ और कहीं कहीं, लेकिन हमें मृत्यु पर विजय प्राप्त होने के लिए अमरनाथ, तो अमरनाथ की यात्रा करते हैं उस जीव अमर हो जाते हैं। भगवान सदाशिव आशुतोष महादेव का ये पूरा पवित्र पावन भूमि है। वहाँ भगवान सदाशिव और माँ पार्वती अपने कुछ क्षण एकाग्रता से जगत का कल्याण हेतु, विश्व का कल्याण हेतु और समुद्र जन समुदाय का सुखदायक हेतु अविचल तपस्या कर रहे हैं। सदाशिव निरंतर भगवान का और ईश्वर का एक देह दिया है मनुष्य का, तो हर मनुष्य को अपने धर्म के प्रत्ये, अपने देश के प्रत्ये, अपने परिवार के प्रत्ये सदा सद्भावना का बर्ताव होना आवश्यक होता है। और इंसान के लिए सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा से बड़ा परमात्मा है। परमात्मा की शक्ति को आप जब पाओगे तब पैसा आपको तुच्छ लगेगा। आपने संसन के बारे में कुछ बताइए, जो यहाँ पे मुद्दा चल रहा है। ये महाराजा सत्यवादी हरिश्चंद्र घाट है और पूरे मृत्यु लोक में वन मैन, ऑल इन वन, ऑल इज वेल, इज महाराजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी महाराज। ये मृत्युलोक के अंदर सत्य है, ऐसा प्रमाणित महर्षि वशिष्ठ जी ने किया था। तब राज ऋषि विश्वामित्र को संशय हुआ कि मृत्युलोक में संशय, सत्य ना देवलोक में है, ना स्वर्गलोक में है, ना किन्नर लोक में है, ना गंधर्व लोक में, ना पाताल लोक में है, ना नागलोक में है। तो सच्च मृत्यु लोक में है, तो इसकी हम खराई करेंगे। तब भगवान विश्वामित्र जी ने माया रची और माया से राजन को सपने में गए, महाराजा हरिश्चंद्र जी को, और सपने में महाराजा हरिश्चंद्र जी को 50,000 अश्रूपी का दान दिया। दूसरे 8 दिन के बाद महर्षि विश्वामित्र जी राजन के दरबार में आए। तब राजा ने ऋषिवर का खूब स्वागत किया, सम्मान किया, जलपान कराया, भोजन कराया। और गुरुजी, हमने जो आपको सपने में दान दिया था उसका हमने प्रबंध कर दिया है। वो पूरा रात पाट बैठ दिया तो उसका 20,000 अशरफी आई थी। फिर अपनी पत्नी को बेच दिया, उसका 2,000 अशरफी आई। फिर अपने पुत्र को बेच दिया
तो उसकी 1000 अशरीफी आई, कुल 23,000 अशरीफी हुई। गुरुजी को 25,000 सोने की अशरीफी देनी थी, 2,000 अशरीफी घटती थी। तो महाराजा हरिश्चंद्र ने एक काशी घाट पे हरिश्चंद्र घाट पर से स्वयं कालूडॉन इधर शमशान का जो संचालक था उसके वहाँ अपने आप को बेच डाला और गुरुजी को 50,000 25,000 सोने की अशरीफा दे दी। और तब गुरुजी के पीछे हट हुई। तब गुरुजी ने माया से चाप बनकर राजा का पुत्र युवराज रोहित कुमार को दंश लिया और महारानी इस शमशान घाट पर अपने पुत्र को सबको लेकर आई और अपने स्वामी महाराजा हरिश्चंद्र जी को कह रही है कि अपना युवराज है उसका हमें अग्निदाह देना है। तब राजा ने कहा कि अब मैं राजा नहीं रहा, अब मैं इस शमशान का नौकर हूँ, चंडाल का, और मुझे इधर मालिक का हुक्म है जो कोई सब लाए उसका ऋण देना पड़ेगा। तो महारानी ने कहा कि हमारे पास कुछ है नहीं। तब राजन ने कहा कि आपके गले में मंगलसूत्र सुवर्ण का है। तो बोले मेरे सोहर की निशानी है। बोले सोहर को रखना है या बेटे को सबको अग्निदाह देना है। तब महारानी ने अपने गले में से मंगलसूत्र को ऐसे निकाला, तब ऊपर से 33 करोड़ देवता इस भूमि पर हमें वर्षा बताई और जयकार गुंदा से बोले सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र जी की जय, सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र जी की जय। ऐसे गुंजनाद पूरे ब्रह्मांड में हुआ और आकाश में से आकाशवाणी हुई, जय जयकार हो गया कि पूरे मृत्युलोक में एक ही है महाराजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी। उसका प्रमाणित एक काशी नगरी है। काशी नगरी के ऊपर कोई पण जीव जो कदम रखेगा उसको मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। कितना ही अधम क्यों न हो, कितना ही पापी क्यों न हो, सबका इधर उद्धार हो जाता है। एक काशी नगरी है, महादेव विश्वनाथ की नगरी है। बोलिए विश्वनाथ महादेव की जय, काशी अमरनाथ महादेव की जय, काशी विश्वनाथ महादेव की जय। हर हर गंगे नमामि, तारा मात की जय, जयंती भद्रकाली मात की जय। सब संतन को जय जय सीताराम सीताराम। ओम नमो नारायण। शांति शांति शांति।